The metal react with oxygen to form metallic oxide, right? And after that, I told you that metallic oxides, in case of metal, are of two types. क्या दो नेचर थे क्या बेटा? बेसिक पहला था बेसिक ऑक्साइड्स और दूसरे हमने बताए थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स में आपको याद रख लेते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के उनके ऑक्साइड्स कंफर्म क्या होंगे? बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। वहीं पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आपको याद रखना था एम्फोटेरिक मेटल्स के बारे में। अब सभी के माइंड में किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा सर एम्फोटेरिक मेटल्स यानी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी हो। एग्जांपल के तौर पर यहां पर याद रखना एल्यूमिनियम, जिंक, एस्टेटिन एक्सेट्रा और एम्फोटेरिक मेटल्स। इनके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब दोज ऑक्साइड व्हिच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। अगर एसिड आएगा तो मैं बेस बन जाऊंगा और बेस आएगा तो वो एसिड बन जाएगा। उस टाइप के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इन केस ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स वो क्या होंगे? प्योर बेस होंगे। और कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहां तक क्लियर हो गया? यहां पे किसी को कोई डाउट थी? मैंने ये भी बताया था, एग्जांपल भी लिया था इसके अंदर। एग्जांपल क्या लिया था? सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और क्या बनेगा? Na2O which is सोडियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है। अब मुझे तो पता नहीं है कि इसका ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास ऑक्साइड आया है इसको पास कर देंगे किसके थ्रू? H2O के थ्रू, एंड वी विल गेट जो कंपाउंड आएगा वो क्या होगा? NaOH which is water soluble base। यस। अब मैं क्या करूंगा इसके ऊपर रेड लिटमस इंडिकेटर का यूज कर लेता हूं। तो रेड लिटमस को ये सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट कर देगा? कन्वर्टेड इनटू ब्लू। परफेक्ट, ब्लू। If red litmus is converted into blue, it can clearly indicating that this substance is basic in nature, which means water is neutral in nature। तो जो सब्सटेंस हमने वाटर के अंदर ऐड किया है सोडियम ऑक्साइड, वो भी क्या है? बेसिक इन नेचर। और इस ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे? बेसिक ऑक्साइड। गॉट इट? हाँ सर, यहां तक हमने बातें की थी, यहां तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था। इसके आगे भी कुछ पढ़ाया था? हाँ बिल्कुल, बेसिक प्रॉपर्टीज। एम्फोटेरिक में क्या क्या लिखना है? एम्फोटेरिक में आपको कुछ नहीं लिखना भी, तो एम्फोटेरिक के बारे में बाद में जानेंगे, पहले आप बेसिक के बारे में जानोगे। एम्फोटेरिक के अंदर आप लिखोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ओके बेटा जी। तो ये आपको लिखना है। अब एक और बात होता है, वी हैव डिफरेंट मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में डिफरेंट मेटल्स है। दे आर अरेंज्ड फ्रॉम हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी, which means yes. if we are using metals, तो different metal have different reactivity। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मेटल है, अब डिफरेंट मेटल ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंट रिएक्ट करेंगे, और डिफरेंट रिएक्ट करेंगे यानी रिएक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से मेटल है
जो हाईली रिएक्टिव है और कौन से मेटल है जो लो रिएक्टिव है, और बाकी सबके बारे में जानेंगे, कौन कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में जानेंगे। उसके लिए पहली चीज आपको याद रहनी पड़ेगी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो वो वाला पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जिसको उतारना उतार ले, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये तो इनका नेचर कुछ भी नहीं कह सकते अभी एम्फोटेरिक का, एसिड बेस कुछ भी हो तो सकता बाद में बताएंगे। है। अच्छा ओके। जी हाँ, ये ग्रुप नंबर, ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। बेसिक तो मेन ये कंफर्म होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ऑक्साइड मिल जाएगा तो 110% को कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा उन्नति। सर तो अभी एम्फोटेरिक में कुछ ना लिखे ना। एम्फोटेरिक में भी कुछ मत लिखो, इतना लिखो, इसके बाद में हम दोबारा से इसको करवा दूंगा मैं। ओके सर, तो प्लीज वेट। ओके एम्फोटेरिक में बस इसकी डेफिनेशन लिख लेना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दैट्स इट। एग्जांपल, दैट्स इट। सर ये दोनों बेसिक ऑक्साइड के एग्जांपल। हाँ बेटा, हाँ ये दोनों बेसिक ऑक्साइड के एग्जांपल है। ये चैप्टर कब खत्म होगा, या फिर जल्दी कर दो। हाँ आगे देखो, मिटा दो। सर मेरा हो गया, चलो अब हेडिंग लिख लेना इसके बाद, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसी का पार्ट है, इसी के बाद चालू होगा रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी किसकी, मेटल की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सर तो अभी क्या करा अपन? अभी हमने बेसिक जाना, उसका बेसिक जाना कि ओवरऑल अच्छा, होगा ओके। क्या, रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या होंगे, ठीक है। अब उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर जानेंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा और जो लेस रिएक्टिव है वो क्या करेगा, टेम्परेचर कंडीशंस, वो सारी बातें, ठीक है। बता दो नीचे वाले को। आ जाओ, रिएक्टिविटी सीरीज में आप सबको रिएक्टिविटी याद है तो मैं बता देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं उसको याद करने की ट्रिक भी। पोटेशियम, कैटिना ने कार्बन, ऑल्टो, सेम, फरारी, फिर बी है क्यू, उसे सिल्वर और प्यारी और नीचे वाले रह जाएंगे, उनको आपको रिएक्टिविटी में काम नहीं देना, ठीक है। लिख देता हूँ सिल्वर और प्यारी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की ओर जाएंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज। इंक्रीज। सर ऊपर की तरफ इंक्रीज। हाँ तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो सबसे पहले ऊपर के सबसे दो मेटल दिख रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये मोस्ट रिएक्टिव है, यस और नो, है ना मोस्ट रिएक्टिव। यस सर।
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो कि सोडियम एंड पोटेशियम है, सर ये क्या करेंगे, सर ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करेंगे, किसके साथ में, ऑक्सीजन और पोटेशियम के साथ में, और ऊपर से सर ये हाईली रिएक्टिव है, ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे ही एक्सपोज होंगे कंबस्ट करेंगे और एक्सप्लोसिव विग्रसली रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, विग्रसली, यानी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सर रिएक्शन तो हमने अभी भी पढ़ी पीछे, हीट भी रिलीज होगी, हाँ बिल्कुल, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, यही हमने लिखा है, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और ये 4, ठीक है, ये किस पे टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर, यस, इसको साइड में लिख लेना क्योंकि ये चार्ट को मैं बताऊंगा ताकि आप याद रख पाओ जो मैं बातें बता रहा हूं, सोडियम एंड पोटेशियम will react with air vigorously at room temperature and similarly अगर हम बात करेंगे पोटेशियम की रिएक्शन भी कुछ ऐसी हो जाएगी, पोटेशियम नहीं पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा, हाँ ठीक है, बट इन केस ऑफ कैल्शियम will also react with oxygen at room temperature, ठीक है, बट नॉट एज विग्रसली एज सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बैलेंस करोगे तो हमारे पास आ जाएगी कुछ ऐसे रिएक्शन, सबको मेरे ख्याल से रिएक्शन समझ आ रही है, विग्रसली का मतलब हाईली रिएक्टिव, बहुत तेजी से, ठीक है, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पीछे छोटी क्लास में पढ़ाया जाता, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, पढ़ाते थे, व्हाई, Yes, sir. because they are highly reactive, they can even react with oxygen present in air to form sodium oxide and potassium oxide, तो हमारे पास मेटल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, और केरोसिन ऑयल में क्या हो जाता था, जो केरोसिन ऑयल था वो इनका क्या कर देते, बैरियर बना लेता था, एयर के कांटेक्ट को कट कर देता था, आई बात समझ में, तो इसीलिए वो प्रोटेक्ट कर पाते थे, यहां तक मेरे ख्याल से तीनों को समझ में आ गया, पहला सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे विग्रसली, ये टर्म साथ में लिखते रहना, फिर हम बात करेंगे किसकी, जैसे हम नीचे जाएंगे, अब हमारे पास कौन आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कौन आ गया, सर मैग्नीशियम, हाँ बोलो, सर लिथियम भी ऐसे ही करेगा, लिथियम अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज में जो जो लिख रखा है बस उसी की बात करेंगे, वो तो कुछ ज्यादा ही गजब, ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप देखोगे किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, क्या नहीं करता, मैग्नीशियम डू नॉट अलग भाव है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, सर अगर रूम टेम्परेचर पर रख दोगे मैग्नीशियम को तो मैग्नीशियम तो रिएक्ट नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रही है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, क्या हो रही है, कम होती जा रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्ट नहीं करेगा, अगर मैं इसको बर्न कर दूंगा एयर के अंदर, इसको स्टार्टिंग में बर्न करूं तो मैग्नीशियम क्या करेगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, क्या रिएक्शन शो करेगा, यहां पर लिख लो, दे बर्न इन एयर ओनली एट स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ऑन हीटिंग, अब बोलो, सर अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो वो बर्न होना पड़ेगा, बर्न होने के ऑक्सीजन आसपास की यूज हो जाएगी तो बिल्कुल ऑक्सीजन बचेगी नहीं, सर तो बर्न होने के लिए ऑक्सीजन लगती है, हाँ ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को, हाँ तो
मतलब ऑक्सीजन आसपास की पूरी यूटिलाइज हो जाएगी, हाँ, फिर वो वहां तक ऑक्सीजन की एयर में एनवायरनमेंट में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन है क्या? नहीं, 21% जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो अगर तुम कहोगे सर पहली वाली कंज्यूम होगी तो उसके पीछे भी तो लाइन में लगे होंगे। एक भी चाहिए ऐसा कभी नहीं। हाँ बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में क्या करोगे, स्टार्टिंग में आपको बर्न करना पड़ेगा मैग्नीशियम को। क्या करना पड़ेगा? दे बर्न इन एयर। सर ये आप कराओगे क्या? हाँ मैं करवाऊंगा मैग्नीशियम को बर्न, तो मैं करवाऊंगा। तो आप सब जब ऑफलाइन आओगे मेरे को बता देना, उस दिन मैं उससे 1-2 दिन पहले मैं सर फ्राइडे को करवा दो। चलो ठीक है। दे बर्न इन एयर ऑन हीटिंग। सर ये ठीक है। वापस कर देना एक बार, एक्सप्लेन। ओके मैं भी करवा दूं। मैग्नीशियम की बात करें, इससे ऊपर क्या क्या सब में सर वही समझना है, ये तो मुझे आ गया। ये आ गया। देखो इसके ऊपर वाले हाँ। हैं हाईली रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव है वो तो अपने आप रिएक्शन कर लेंगे, उनको कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे रिएक्शन करवाओ। तो वो तो जैसे ही उनको ऑक्सीजन मिलेगा वो रिएक्शन कर जाएंगे। बट मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। बट अगर तुम उसको बर्न करवाओगे, एयर के अंदर हीट प्रोवाइड करोगे, तो वो क्या करना चालू कर देगा, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चालू कर देगा। और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम। हाँ बोले बेटा। सर अभी आपने वो जो बेसिक ऑक्साइड का बताया था, उसके बाद अभी आपने क्या क्या बताया, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा मैंने बहुत कुछ बता दिया है। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सुनो। सर तो आप एक काम करिए, आप आगे का कंटिन्यू कर दीजिए, आप मेरे को वीडियो भेज देना तो मैं वो देख लूंगी। चलो ठीक है बेटा। सर क्योंकि फिर सुनो। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ आ जाओ। तो फिर हम बात कर रहे थे अभी तक रिएक्टिविटी। जैसे जैसे नीचे जा रही है रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, वो खुद से रिएक्शन करना बंद कर देगा। तो जब बंद कर देगा तो उसको पीछे से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव थे, तो वो एयर की प्रेजेंस में खुद ही रिएक्शन करना चालू कर गए। कैल्शियम उतना विग्रसली रिएक्शन नहीं कर रहा, बट वो रिएक्शन कर रहा है रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि वो भी रिएक्टिव है। उससे नीचे आ गए मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की सब रिएक्टिविटी कम हो गई बाकी तीनों से, तो ये रिएक्शन नहीं करना चाहता, तो रूम टेम्परेचर पर ये एयर से रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर आप इसको बर्न करोगे एयर के अंदर, कैसे? हीट करने पर, तो ये क्या करना चालू करेगा? हीट मैग्नीशियम बर्न करेगा ऑक्सीजन में, और क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? इसके बाद कौन है? एल्यूमिनियम की बात नहीं करेंगे, इसको अभी हम साइड में रखते हैं क्योंकि ये रिएक्टिविटी में नहीं है तुम्हारे ग्रुप में। उसके बाद हम कौन से मेटल की बात करेंगे? हम बात करेंगे जिंक की। किसकी बात करेंगे? जिंक की। ठीक है, एज वी नो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्या जिंक रिएक्शन करेगा रूम टेम्परेचर पर? सर बिल्कुल नहीं करने वाला। क्या नहीं करने वाला? सर हाँ बोलो बेटा। एल्यूमिनियम का क्या बताया सर आपने? एल्यूमिनियम को स्किप करना है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ओके। सीरीज आपको नहीं पढ़नी। फिर वहीं पे आगे जिंक की। ठीक है, ये सारी रिएक्शन मैं आपको याद करवा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझते जाना। अब हम बात करेंगे जिंक की। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो रही है। जिंक डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, पहला पॉइंट। सेकंड, क्या ये खुद से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। करवाना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे मैग्नीशियम को करवा रहे हैं। सर कैसे करेगा? पीछे से इसको क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या करवाएंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग में जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड। आई बात समझ में या नहीं आई? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई। तो यहाँ पर आप याद रखना क्या? मेटल लाइक जिंक डू नॉट react with oxygen at room temperature. Metal like zinc do not react with
oxygen at room temperature. Okay, but क्या है इसमें, on strong heating वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख लोगे they burn in strong heating, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी सर, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस जिंक ऑक्साइड, बैलेंस करेंगे ये हमारी रिएक्शन आ जाएगी। सभी को समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद बच गया कौन, इसके बाद हमको पढ़नी है आयरन और कॉपर के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे, बीच वाले पार्ट में, ठीक है। तो कौन से मेटल के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में, आयरन कॉपर के बारे में, ठीक है। तो जब आयरन और कॉपर की बात करेंगे सर इनकी रिएक्टिविटी तो जिंक से भी कम है, यस और नो, क्या ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे, क्या इनको अगर हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करूं आयरन और कॉपर को, सर की रिएक्टिविटी इतनी लो हो चुकी है कि ये रिएक्शन ही नहीं करना चाहेंगे, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी ये रिएक्शन नहीं करेंगे। बट तो आएगा ही आएगा कि सर अगर हम पीछे से इसको हीट करते जा रहे हैं काफी लंबे टाइम तक, तब ये शायद अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। आगे बात समझ में, किसी को कोई डाउट है, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं, पहले तो बताओ बोर्ड क्लियर करो। नहीं सर, ठीक है चलो एक बार लिख लो, बोर्ड को क्लियर ये कर पूरा रुको रुको रुको, लिख लो। सर वो साइड में आपने दे बर्न लिखा है ना, क्या लिखा है बोर्ड, सर साइड में आपने दे बर्न इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऐसा लिखा है ना, हाँ दे बर्न इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सर वो कुछ और ही लग रहा है। नहीं बेटा दे बर्न BURN, बर्न नहीं हो। सर आपकी स्क्रीन का ना राइट साइड का पोर्शन बहुत ब्लर दिखता है, बट ठीक है। वो हीटिंग वाला, चलो उसको मैं अभी नहीं लिखूंगा वहां पर। सर जो राइट से लिखा है। चलो ठीक है मैं इसको कर दूंगा अभी, रेड से नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो कॉपर और उसका क्लियर हो गया, कॉपर और आयरन का। सर कॉपर और आयरन मेटल्स क्या स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, नहीं, बट अगर उनको रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, यानी लंबे टाइम तक उसको हीट करते जा रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, शायद वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर तो क्या रिएक्शन शो करेंगे, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो उन दोनों के ऑक्साइड बन जाएंगे, उनकी रिएक्शन लिख लो। तो यहां पर हमारा रिएक्शन टूवर्ड्स मेटल ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे अगर एक बात देखना चाहो, चलो पहले लिख लो आराम से, वो स्पेशल कंडीशन क्लियर हो जाता है, वो भी को बनाते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड, वो भी काफी लंबे टाइम और एक्स तो होते नहीं है। पूरे को वेट होता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर, होता है
क्या पास करते हो बीच में से? इलेक्ट्रिसिटी। खुद से नहीं होगा, वो लोग ना तो खुद से नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पीछे से करवाना पड़ेगा। ऐसा तो और नहीं कर रहे, जो नीचे वाले बोर्ड से लोग बैठ के प्रोफेसर इनकी एक्टिविटी होती, ये तो कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? नोट डाउन हो गया बेटा? डन बेटा? इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, जिंक की रिएक्शन हमने लिखनी थी, जिंक की रिएक्शन क्या थी? वो सब लिख लेते हैं। Who's उसके and बाद plus कौन से? फिर आपको क्या रहेगा? copper. Iron and copper. Iron Iron. and copper do not react with air on strong heating. कब रिएक्ट करेंगे? प्रोलॉन्ग केस में, हीटिंग में, ठीक है? ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग क्या रिएक्शन होगा उन दोनों का? सर रिएक्शन तो वही होने वाला है सर, Fe plus O gives us Fe2O3। इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बस हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 4 बनेगा, ये 3 और ये 2, Fe3O4 बनेगा आयरन ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली में FeO4 मिक्सचर है किसका? Fe2O3 प्लस FeO का। एज वी नो आयरन वेरिएबल वैलेंसी वाला होता है, इसके पास दो वैलेंसी होते हैं, +2 और +3, तो इस दोनों का मिक्सचर होता है Fe3O4। इसीलिए जब इसका नाम लिखते हैं तो इसका लिखते हैं आयरन 1,2 ऑक्साइड Fe2 और Fe3। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, क्यों? जब वो कॉमन लगा तो या सेकंड वाला है, दोनों है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, मतलब दोनों है, FeO भी है और Fe2O3 भी है। तो ये तो आयरन का हो गया, और यहाँ पर हीट जरूर लिखना है, ये तो खुद से तो करने वाले हैं नहीं, ये जिंक के केस में भी हीट लिख देना, ठीक है? और मैग्नीशियम के केस में भी हीट लिख लेना। आगे बात सब में, जब हम कॉपर की बात करेंगे, ये हमारे पास कॉपर आ जाएगा, इसको रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोवाइड करेंगे काफी लंबे टाइम तक, क्या देगा हमको? कॉपर ऑक्साइड देगा। आगे बात सब में, जहां पर तुम्हारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अगर मैं ये चार्ट ना करवाता और वैसे लिखवा देता तो शायद कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती, तो इसलिए मैंने चार्ट को लिखवाया साथ में। चलो इसको लिख लो जल्दी से। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स वाटर, किसकी बात करेंगे? वाटर की बात करेंगे। एज वी ऑल नो मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ में? वाटर के साथ में, और क्या बनाता है? हम सबने पढ़ा है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? मिटा दो ये सारी बातें। तो जनरली पहली बात तो आप याद रखिए कि मेटल
रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, तो वो क्या बनाएगा सर? जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होंगे, वो तो बनाएंगे, वो बनाएंगे क्या? पहली बात याद रखना, जब रिएक्टिव मेटल होगा क्या होगा? रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। अगर रिएक्टिव मेटल होगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, तो वो बनाएगा क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बट जो लेस रिएक्टिव होगा, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव, तो वो भी होगा, बस इसके कंपैरेटिवली वो अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, और एक्चुअल में तुम याद रखो कि यहाँ पर ये है क्या? मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सॉल्ट, ठीक है? तो मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? और यहाँ पर मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये मेटल कौन सा है? लेस रिएक्टिव वाला, तो ये क्या करेगा सर? ये मेटल ऑक्साइड बना देगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को दे ही देगा। रिएक्टिविटी सीरीज का रिएक्टिविटी सीरीज, अभी मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊंगा और देखते हैं कौन कौन सा मेटल, कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, उनके बेसिस पर जान लेंगे कि वो वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है? ये जनरल है, जनरल, ठीक है? अभी इनका यूज भी देखेंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ये चीज। एरो, अपवर्ड एरो यानी गैस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? अपवर्ड एरो किसको रिप्रेजेंट करती है? गैस को। डाउनवर्ड एरो पीपीटी को, प्रेसिपिटेट को, ठीक है? अगर अपवर्ड एरो तो इसका मतलब वहां पर वो गैस है। सभी को समझ में आ गया? अब हम सबको Yes, पता है sir. रिएक्टिविटी Yes. सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं कैटेगरी का नामी हाइड्रोजन, फिर बी है क्यू सिल्वर वाली गाड़ी, और कॉपर क्यू सिल्वर ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगी तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है सर? पोटेशियम एंड कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम। सर ये हाईली रिएक्टिव है, सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है? हाईली रिएक्टिव हो गए तो सर इनको ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्शन कर लेंगे। किसके साथ में भी रिएक्शन कर लेंगे? ठंडे पानी के साथ में। और हाईली रिएक्टिव है तो सर ऐसे वैसे रिएक्शन करेगा, विगरसली रिएक्शन करेंगे, ठीक है? तो आप याद रखते हैं यहाँ पर कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर तो छोड़ो, तो ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्शन कर लेते हैं। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अच्छा, तो सोडियम एंड पोटेशियम और हाईली रिएक्टिव, दे कैन इवन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। नॉर्मल वाटर तो छोड़ो, कोल्ड वाटर को भी नहीं छोड़ेंगे वो तो नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? कौन सी रिएक्शन फॉलो करेंगे? फर्स्ट वाली क्या बनाएंगे? मेटल क्या है हमारे पास? सोडियम वाटर, रिएक्टिव में क्या बनेंगे? मेटल का सोडियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, बाय प्रोडक्ट H2O। यही चीज है। रिएक्शन भी समझ में आ गई सभी को या नहीं आई? ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये हमारे पास किस स्टेट में आ जाएगा? एक्वा स्टेट, और ये हमारा गैस। यहाँ पर याद रखना ये पानी कैसा है? सर तो NaOH सॉल्ट थोड़ी होता है शायद, बेस होता है ना, बेसिक सॉल्ट। कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो इसको हटा देना, आप ऐसे कर लेना। यहाँ पर क्या है? वाटर कैसा है?
कोल्ड वाटर है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर याद रखना, जब हम पोटेशियम के साथ में करवाएंगे, पोटेशियम के साथ में भी सेम रिएक्शन का बैलेंस करेंगे इसको, ये हो गई बैलेंस। फिर हम बात करेंगे पोटेशियम की, पोटेशियम सॉलिड कोल्ड वाटर के अंदर ऐड कर देंगे जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, और तुमको ये रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। यहां पर एक और बात ध्यान रखना, ये सर इतने विग्रसली रिएक्ट करेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या कैच कर लेगी सर, फायर कैच कर लेगी और ये जलने चालू कर देंगे, ठीक है। क्या कर लेगी, फायर कैच कर लेगी। तो याद रखना, सोडियम मेटल वाटर में डालते ही अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस क्या कैच कर लेगी, फायर, ठीक है। हाँ आ जाओ, तो ये दोनों रिएक्शन मेरे ख्याल से दोनों को समझ में आ गई सबको, सोडियम और पोटेशियम की। अब इसके नीचे चलेंगे, इसके नीचे कौन सा मेटल दिख रहा है, कैल्शियम। सर जो कैल्शियम है ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करता है, बट उतना विग्रसली नहीं करता जो सोडियम और पोटेशियम करते हैं, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है बट हाइडली, वीकली हाइड, ठीक है। आगे बात समझ में, यस सर। यहां पर लिख लेना लेस बॉइलिंग, लेस देन 1 मिनट बचा है। हाँ ठीक है। तो इसके रिएक्शन क्या होगा, इसका बनेगा क्या, बस वही रिएक्शन याद रखना, कैल्शियम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। यस सर। बाकी जो मेटल होंगे, बाकी मेटल हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यहां तक समझ आया। अब जब इसके बाद हम बात करेंगे कौन से मेटल की बात करेंगे,